वो आपकी बात का मेंबर है, उसने एक ऑनरेबली एक जो वकील की इज्जत एहतराम का तरीका होता है उसको मरूज़ खातर रखा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ लाहौर और मैं हूं रियाज हुसैन। वकला का लाहौर हाई कोर्ट के साथ तनाव कम न हो सका। हाई कोर्ट के एक फाजल जज की तरफ से मेंबर पंजाब बार काउंसिल राना मोहम्मद आसिफ एडवोकेट को तौहीन अदालत पर 3 माह कैद की सुनाई गई सज़ा को वकला बरादरी ने किसी सूरत कबूल नहीं किया। आदल नईम शेख उम्मीदवार फाइनेंस सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने वॉइस ऑफ लाहौर को इस वाक़या पर खुलकर अपना उसूली मौक़िफ़ दिया। नाजरीन, अदालत के अंदर क्या हुआ और असल माजरा क्या है, आइए आदल नईम शेख एडवोकेट की ज़ुबानी जानते हैं। रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा आपके चैनल और आपकी टीम वॉइस ऑफ लाहौर का और रियाज हुसैन साहब का जो हमारे पास तशरीफ़ लाए। आपका बहुत 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 बेहद शुक्रिया। और अब मैं आपके सवाल की तरफ आऊँगा कि ये जो मामला आजकल चल रहा है जज बार और बेंच का, वो असल में उसके असल हक़ाइक़ हैं वो ये हैं कि हमारे एक ऑनरेबल मेंबर हैं राना मोहम्मद आसिफ साहब, लाहौर सीट से वो इलेक्शन जीते हुए हैं। इंतहाई थॉरली जेंटलमैन पर्सन हैं वो और बड़े स्वीट और प्यार करने वाले इंसान हैं। उनका कोई बेल मैटर चल रहा था ऑनरेबल कोर्ट में, वो कोर्ट में पेश हुए हैं। उनके सामने एक कोई जूनियर लॉयर थे, उनके पास गाउन नहीं था। गाउन ना होने की वजह से राना साहब ने कोर्ट का डेकोरम बहाल करने के लिए, कोर्ट का डेकोरम ख़राब ना हो इस वजह से अपना गाउन उतार के वो जूनियर लॉयर को दे दिया कि बच्चे आप गाउन के बगैर ऑनरेबल कोर्ट के सामने पेश ना हो। वो गाउन दिया गया। बाद में वो जब लड़का अपना केस परसू करके निकलने लगा तो वो उसने जूनियर लॉयर ने राना साहब का थैंक यू किया और उनका गाउन वापस कर दिया। जब राना साहब दोबारा गाउन पहनने लगे तो ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से ये डायरेक्शन आई कि आप अपने कपड़े घर से चेंज करके आया करें, आप बाहर चले जाएं। और राना साहब ने वहाँ जेंटलमैनशिप का सबूत देते हुए राना साहब बाहर गए, गाउन पहन के वापस आ गए। फिर राना साहब का केस कॉल हुआ, बेल मैटर था, उसमें नोटिस हो गए। उसके बाद राना साहब ने कोर्ट ख़त्म होने के बाद राना साहब ने अपना एक इजहार ख्याल किया ऑनरेबल कोर्ट से कि सर आपका जो ट्रीटमेंट था ना टूवर्ड्स मी, दैट वाज हर्टिंग बिहेवियर था आपका। तो एकदम से जो कोर्ट है वो इतने हाइपर हो गए और उन्होंने एकदम से कहना शुरू कर दिया जज साहब ने कि क्यों ना मैं आपको इस बात पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी कर दूं। राज साहब ने कहा मैंने तो ऐसी बात नहीं की, अगर आप फिर भी समझते हैं तो सौ बिस्मिल्लाह कर दें जी, मैं उसका आपको जवाब दे दूँगा। वो इतनी शिद्दत थी, इतनी कोर्ट की तरफ से इतनी शिद्दत बढ़ गई कि उन्होंने कहा जी इनको आप बैठें इधर, यू आर कन्फाइंड इन द कोर्ट एंड एसपी को करें। और विदाउट नोटिस सर्व नहीं किया गया और एसपी मौके पर आ गया, उसके साथ 15-20 एहलकार आ गए। उन्होंने राना साहब को वहाँ पे इलीगली डिटेंड किया। उसके बाद हमारे बार के बड़े गए, जज साहब ने उनको भी कहा जी ये मुझसे माफ़ी मांगे। और हमारा मौक़िफ़ ये था कि अगर कोई गलती हो तो माफ़ी मांगे, गलती के बगैर कैसे किसी से माफ़ी मांग ली जाती है। और फिर नोटिस हमें मिल रहा है अगले दिन जब हम ऑफिस में आते हैं, अपने सारा कारोबार, अपना सारा जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ जो करके हम अपनी अदालतों से फ्री होकर जब ऑफिस जाते हैं फिर हमें नोटिस मिल रहा है। यानी नोटिस हमें बाद में मिल रहा है और हमें डिटेन एक दिन पहले कर लिया गया विदाउट प्रोसीजर्स। और उसके भी ख़िलाफ़ हम एज अ जेंटलमैन और लीगली लॉ को फॉलो करते हुए, नो वन इज़ अबव द लॉ को फॉलो करते हुए हम गए हैं। हमने आईसीए मूव की है, आईसीए में हमने उसको सेट असाइड करने की प्रे की है वहाँ से। और साथ वहाँ से क्वेश्चन आया, ऑब्जेक्शन लगा हमारी आईसीए पे कि इनको पहले सरेंडर करवा के लाएं। और वहाँ पे हमने एक
प्रेसिडेंट जो उसी कोर्ट का सेटल किया गया था, प्रेसिडेंट दिया कि आपने मंडी बहाउद्दीन वाले केस में विदाउट सरेंडर आपने एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को सस्पेंड किया है, तो हमारे साथ भी वैसे ही ट्रीटमेंट किया जाए जैसा एक मुलाजम पेशा जो डीसी था उसके साथ किया गया, जो मुलाजमत से पेशा मुलाजमत करता है जो, तो हमारे साथ भी वही ट्रीटमेंट किया जाए। लेकिन वो हमारी ICA भी खारिज हुई। सरासर डे फर्स्ट से लेकर आज एक हफ्ता बीतने को है, सरासर विदाउट लॉ, इलीगल और इलॉजिकली हमें ट्रीट किया जा रहा है। राना मोहम्मद आसिफ एडवोकेट के साथ वकला तंजीमों का इजहार यकजहती करते हुए एहतजाज का दायरा कार लाहौर हाई कोर्ट से शुरू होकर सूबा भर की मातहत अदालतों तक फैल चुका है। कई शहरों में वकला की मुकम्मल हड़ताल की वजह से हज़ारों मुकदमात बग़ैर कार्रवाई मुलतवी हो रहे हैं। वकला की जानिब से मामला हल करने के लिए अब तक क्या इक़दामात हुए, ये जानना भी ज़रूरी है। इस मसले के जब ICA हमारी डिसमिस की गई है उसके फ़ौरन बाद हमारा जॉइंट सेशन हुआ है, जिसमें लाहौर बार एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव, पंजाब बार काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव, पाकिस्तान बार काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव ने शमूलियत की और एक कमेटी बना दी गई जो कि पूरे पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव, लाहौर बार एसोसिएशन से लेके पूरे पाकिस्तान के वकला नुमाइंदगान की कमेटी बनी, जिन्होंने मुलाकात करने की, इस मामले को ऐसे तरीके से हल करने की के लिए कोशिश की, लेकिन वो भी ऑनरेबल बेंच की तरफ से रिफ्यूज़ कर दिया गया। उस पर एलिगेशन लगा दिए गए कि हम इस कमेटी से बात करने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम इसको मामला सॉल्व नहीं करना चाहते। वकला का कहना है कि राना मोहम्मद आसिफ एडवोकेट को सुनाई गई सज़ा गलत है। आदिल नईम शेख एडवोकेट भी कहते हैं कि सज़ा गैर कानूनी और गैर मंतकी है। अदालत ने अना का मसला बना लिया है और डेडलॉक पैदा कर दिया है। वकला जो लॉयर्स हैं वो 100% जो है वो राइट पे हैं, क्योंकि इसमें हमारे भाई पर जो कंटेम्प्ट लगाई गई, जो कंटेम्प्ट में सज़ा दी गई, वो टोटल 1000% वो गलत है, इलीगल है, इलॉजिकल है। और इस तरह का डेडलॉक, इस तरह की टेंशन क्रिएट कर दी गई है जिससे सिर्फ कोई एक बंदा अफेक्ट नहीं हो रहा, पूरा पंजाब उससे अफेक्ट हो रहा है। डेली स्ट्राइक्स हो रही हैं। इतनी अना का मसला बना लिया गया है कि लोग इंसाफ लेने से कासर हैं। लोग बददुआएं दे रहे हैं, जिनको भी लग रही हैं वो जिनकी वजह से हो रहे हैं, लोग उनको बददुआएं दे रहे हैं कि ये क्या मसला हमारे लिए खड़ा कर दिया गया है। आदिल नईम एडवोकेट ने कहा कि हमारा एहतजाज शाइस्ता है, कानून और तहजीब के दायरे में रहकर किया जा रहा है। कहते हैं कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट खुद अदालत पर भी लग सकती है। हल यही है कि अदालत ऑर्डर रिकॉल करे और सज़ा को सस्पेंड करे। नहीं कर रहे, वकला की तरफ से कोई ऐसी हरकत नहीं की गई जो गैर कानूनी या इमोरल हो। हम अभी भी बहुत शाइस्तगी से एहतजाज कर रहे हैं, शाइस्तगी के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें उस तरफ ना जाने दें जिस तरफ आप हमें लेके जाना चाह रहे हैं। और बाकी ये कंटेम्प्ट की जो डेफिनेशन है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कंटेम्प्ट ऑफ जज नहीं है। अगर कंटेम्प्ट वकला पे लग सकती है, साइल पे लग सकती है, किसी पुलिस एहलकार पे लग सकती है, तो वो इक्वली उतनी ही जज साहब पे भी लग सकती है, क्योंकि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कंटेम्प्ट ऑफ जज नहीं है। और कोर्ट अकेले जज से नहीं बनती, वहाँ पे ऑफिसर्स ऑफ कोर्ट भी होते हैं, रजिस्ट्रार साहब भी होते हैं और बाकी अमला भी होता है। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कंटेम्प्ट ऑफ जज नहीं है। इसकी डेफिनेशन में जज साहब भी फॉल कर सकते हैं और इसका हल सिर्फ एक ही हल है कि इसको फौरी तौर पर ये जो सज़ा है ये अपना ऑर्डर रिकॉल किया जाए, सज़ा को सस्पेंड किया जाए और एमिकेबली बैठ के इसको सॉल्व किया जाए। अदरवाइज़ वकला वही करेंगे जो इन लोगों से पहले जितनी भी फ़िरौनी ताकत आई हैं उनके साथ जो होता रहा है वो होगा और वकला वही करेंगे। और पूरे पाकिस्तान का वकील, हर एक वकील वो अपने आप को राना आसिफ समझेगा। हम तो समझ रहे हैं, हर वकील अपने आप को राना आसिफ समझेगा और हम हैं राना आसिफ। हम राना आसिफ के बाजू हैं, हम राना आसिफ की आवाज़ हैं, हम राना आसिफ की आंखें हैं, हम ही राना आसिफ हैं।